हे गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 9 जिसका नाम है फ्रॉम क्योटो। अगर आपने चेनसो मैन के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था माकिमा किसी काम से टोक्यो जा रही थी, लेकिन ट्रेन में उसे कुछ गुंडे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ कटाना मैन का पूरा ग्रुप डेंजी हिमैन और पावर पर हमला कर देता है। आकी भी उसे रोक नहीं पाता है। कटाना मैन को रोकने के लिए हिमैनो अपनी पूरी जान लगा देती है। वो अपने घोस्ट डेविल से डील करके कटाना मैन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी बॉडी कुर्बान कर देती है, पर वो फिर भी कटाना मैन को रोक नहीं पाती है। घोस्ट डेविल कटाना मैन को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। तभी कटाना मैन अकाने को कहता है, मुझे बचाओ। इसके बाद अकाने अपने स्नैक डेविल को बुलाकर घोस्ट डेविल को मार देती है। आकी का बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। तभी आकी देखता है हिमैनो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। तभी कटाना मैन अकाने से कहता है वो फिंड यहाँ से भाग चुकी है, जिस पर अकाने कहती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस चेनसो का दिल चाहिए। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं हिमैनो का घोस्ट डेविल का एक कटा हुआ हाथ उड़कर जाकर डेंजी के चेन की डोरी को खींच देता है। तभी डेंजी चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म होकर उठ खड़ा हो जाता है। डेंजी को खड़ा देख कटाना मैन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम अब तक जिंदा हो, इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी अकाने कहती है, सुनो कटाना मैन, तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, लेकिन इसके दिल को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी डेंजी कहता है, ओ तो तुम लोग बुरे लोग हो, चलो कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आएगा क्योंकि मुझे बुरे लोग को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी बात कहने के बाद डेंजी कटाना मैन की तरफ दौड़ता है। कटाना मैन भी पूरी तरीके से डेंजी के हमले को रोकने के लिए तैयार रहता है। तभी डेंजी उछलकर कटाना मैन पर हमला करता है। दूसरी तरफ अकाने रेडियो पे कहती है, हमें और लोगों की जरूरत है, जल्दी यहाँ पर कुछ लोग भेजो। डेंजी और कटाना मैन में बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ आकी एक जगह पर बैठा हुआ था क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। डेंजी कटाना मैन पर भारी पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं कटाना मैन के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं। तभी कटाना मैन उनसे कहता है, इसके हाथों पर और इसके दिल पर हमला करो। कटाना मैन के साथी डेंजी की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं, पर गोली चलाने से पहले डेंजी उन पर हमला कर देता है और एक जोर का नी स्ट्राइक उसके मुंह पर दे मारता है। पर किसी तरीके से उसमें से एक आदमी डेंजी पर गोली चलाने में कामयाब हो जाता है, पर डेंजी उसके गोली से बच जाता है और उसे पकड़ लेता है। कटाना मैन के आदमी को पकड़ने के बाद डेंजी कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपनी चेन से इसके अंदर घुसाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कटाना मैन नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपना स्पेशल मूव करने के लिए तैयार हो जाता है। और अचानक से कटाना मैन इतना फास्ट होता है कि वो डेंजी को बिल्कुल भी नजर नहीं आता और वो अचानक से डेंजी के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं डेंजी और कटाना मैन का साथी दो हिस्सों में कट जाते हैं। डेंजी की बॉडी उठाकर कटाना मैन अकाने से कहता है, चलो हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। स्पेशल डिवीजन फोर्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी अब तक मर चुके होंगे क्योंकि वो डेविल हंटर्स हैं। तो क्या हुआ, गोली लगने के बाद भी कोई जिंदा बचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे साथियों ने अपना काम जरूर कर दिया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जितने भी डेविल हंटर्स के मेंबर्स थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। इनमें से कुछ वो लोग भी थे जो डेंजी के साथ रात में पार्टी कर रहे थे। फुशी और हिरोकाजू वो लोग भी मर चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रेन के अंदर माकिमा को मारने के बाद वो गुंडे आपस में बात करते हैं, जब ये ट्रेन रुकेगी तो हम भीड़ के साथ साथ हम लोग भी निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा ये हम लोगों ने किया है। और तभी अचानक हम देखते हैं उन गुंडों के पीछे मिस माकिमा खड़ी रहती है। ट्रेन स्टेशन पे आकर रुकने वाली थी। मिस माकिमा को रिसीव करने के लिए दो हंटर्स तेंदो और योतारो दोनों ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके सामने एक हंटर आकर उनसे कहता है, क्योटो में बहुत जानलेवा हमला हुआ है, वहाँ पर गोलीबारी हुई है, हमारे चारों स्पेशल डिवीजन फोर्स को टारगेट करके मारने की कोशिश की गई थी। तभी वो दोनों सोचते हैं इसका मतलब शायद मिस माकिमा भी मारी गई होगी। तभी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन के अंदर से सारे लोग दौड़ते चिल्लाते हुए बाहर भाग रहे थे और मिस माकिमा भी बाहर निकलती है खून से सने कपड़ों के साथ। मिस माकिमा दोनों को बताती है ट्रेन के अंदर भी कुछ लाशें पड़ी है। तभी उन दोनों मिस माकिमा से पूछते हैं, क्या आपको भी गोली लगी है? तभी मिस माकिमा बताती है, नहीं मुझे कोई गोली नहीं लगी है, लेकिन हाँ मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। तभी हम देखते हैं जिन लोगों ने मिस माकिमा को गोली मारी थी वो चारों के चारों अचानक से मर चुके थे और उनके शरीर में एक बड़ा सा छेद था। उन्हें मिस माकिमा ने किस तरीके से मारा इसे किसी ने नहीं देखा। टेंडो और योतारो मिस माकिमा को बताते हैं टोक्यो शहर में भी ये जानलेवा हमला हुआ है और बहुत सारे वहाँ पे सिविलियंस मारे गए हैं।
हमारे स्पेशल डिवीजन फोर्स पर भी हमला हुआ है और शायद हमारे कुछ हंटर्स भी मारे गए हैं। हमें उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। तभी मिस माकिमा कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग डेंजी के पीछे होंगे और हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से उनकी मदद करेंगे। तभी मिस माकिमा टेंडो और योतारो से कहती है मुझे कुछ साफ कपड़े चाहिए और 30 ऐसे कैदी जिन्हें फांसी की सजा हुई हो। कैदियों का जुगाड़ हो जाने के बाद उन्हें गाड़ी में भरकर ले जाया जाता है। तभी हम देखते हैं उन कैदियों को गाड़ियों में बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है। उन कैदियों को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मिस माकिमा उनके साथ क्या करने वाली है। सारे कैदी टेंपल पहुंच जाते हैं और मिस माकिमा भी पूरे तरीके से नए कपड़े पहनकर रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कटाना मैन का आदमी डेंजी को उठाकर गाड़ी में डालने वाला होता है। तभी कटाना मैन अकाने से कहता है मेरा शरीर पूरी तरीके से थक चुका है, मैं कुछ टाइम तक लड़ नहीं पाऊंगा। कटाना मैन ग्रुप के मेंबर से एक आदमी इससे कहता है मुझे अजीब सा लग रहा है और वो एक कौवे की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं वो आदमी टमाटर की तरफ पिचक जाता है और फट जाता है। ये देखकर सब डरने लगते हैं। तभी अकाने टीम ई से पूछती है क्या टीम सी ने मिस माकिमा को मार दिया। तभी टीम ई का मेंबर कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं बहुत टाइम से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं वो आदमी भी फटकर वहीं मर जाता है। तभी अकाने सोचती है ये ज़रूर उस माकिमा का ही काम होगा, वही इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इसके अलावा और कोई नहीं ऐसा कर सकता, हमें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए। दूसरी तरफ मिस माकिमा सारे कैदियों को आंखों पे पट्टी बांधकर बिठा देती है, जिस पर योतारो टेंडो से पूछता है हम लोगों के भी आंखों पर पट्टी क्यों बांध दी गई है। जिस पर टेंडो बताती है मिस माकिमा डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी से ही बात करती है, वो बहुत बड़े लेवल की हंटर है और हम जैसे छोटे हंटर्स को ये जानने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि मिस माकिमा ने किस डेविल से कांटेक्ट किया है। तभी हम देखते हैं मिस माकिमा एक कैदी के पास आकर बैठ जाती है और उसे कहती है मैं जो कहूँगी उसे तुम रिपीट करना, बोलो सूजो मिशिमा। वो मुजरिम बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी हम देखते हैं डेंजी की बॉडी को जो आदमी उठा रहा था वो भी प्रेशर से टमाटर की तरफ पिचकने लगता है और फटकर वहीं मर जाता है। देखकर ऐसा लग रहा था मिस माकिमा बस उन सभी का नाम जानकर उन सभी को अपने हाथों से कुचल रही थी। उसके बाद हम देखते हैं मिस माकिमा दोबारा ही ऐसा करती है, वो अगले मुजरिम के पास जाकर उसे दोबारा कोई और एक नाम देती है और ऐसा करके मिस माकिमा कटाना मैन के सारे आदमियों को मार देती है। हम देखते हैं कटाना मैन के आदमियों के मरने के साथ साथ जिन कैदियों के आंखों के ऊपर पट्टी बंधी थी वो लोग भी मर जाते हैं। मिस माकिमा की पावर को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने ऐसे डेविल से कांटेक्ट किया हो कि अगर वो किसी भी ओपोनेंट को खत्म करना चाहे तो उसके बदले में उसे दूसरा इंसान देना जरूरी है और सामने वाले ओपोनेंट को उसका नाम पता होना चाहिए, जिसके कारण वो अपने ओपोनेंट को आराम से मार सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस माकिमा टेंडो और योतारो को अपने आंखों की पट्टी हटाने के लिए कहती है और उसके बाद मिस माकिमा कहती है देखो मुझसे जो यहाँ से हो सकता था मैंने कर दिया है, अब हम लोगों को टोक्यो चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कटाना मैन और अकाने दोनों बच गए थे। तभी अकाने कटाना मैन से कहती है डेंजी की बॉडी लेकर हमें यहाँ से चल जाना चाहिए वरना हम भी कहीं मारे ना जाएं। तभी हम देखते हैं उन लोगों के रास्ते के बीच में कोबेनी चाकू लिए खड़ी थी। कोबेनी बहुत गुस्से से कटाना मैन और अकाने को देख रही थी। हम देखते हैं कोबेनी के दूसरे हाथ में रेडियो था। रेडियो के सहारे कोबेनी ने इन दोनों के लोकेशन का पता लगाया था। तभी हमें कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कोबेनी और हिरोकाजू को मारने के लिए कटाना मैन की टीम ने एक बूढ़ी औरत को भेजा था। वो बूढ़ी औरत अपने गन से इन दोनों को शूट करने जाती है, जिसे हिरोकाजू देख लेता है और वो बीच में आ जाता है, जिसके कारण गन की एक बुलेट हिरोकाजू के गले में जाकर लगती है। वो बूढ़ी औरत इन दोनों को दोबारा शूट करती है, लेकिन दूसरी गोली भी हिरोकाजू के सर में जाकर लगती है, जिसके कारण हिरोकाजू वहीं पर मर जाता है। कोबेनी जल्दी से जाकर उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेती है और उस बूढ़ी औरत के गन से ही उसे गोली मार देती है। कोबेनी अकाने और कटाना मैन के सामने बहुत गुस्से में खड़ी रहती है, जिसे देखकर अकाने डर जाती है और वो अपने उंगली के एक नाखून को सैक्रिफाइस करके स्नेक डेविल की पूंछ को बुलाती है और उससे कोबेनी पर अटैक कर देती है। कोबेनी अकाने के हमले से आराम से बच जाती है और वो स्नेक डेविल के पूंछ पर दौड़ने लगती है। तभी कटाना मैन कोबेनी पर गन से शूट कर देता है। कटाना मैन के गन शॉट को कोबेनी आराम से डॉच कर लेती है और अपने चाकू से कटाना मैन का एक हाथ काट देती है। तभी हम देखते हैं कटाना मैन के गन से ही कोबेनी कटाना मैन को शूट कर देती है। दूसरी तरफ अकाने अपने गन से कोबेनी पर शूट कर देती है। अकाने के किए गए गन शॉट से बचने के लिए कोबेनी डेंजी की बॉडी को ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगती है। तभी हम देखते हैं अकाने कटाना मैन को अपनी गाड़ी में डालती है और वहां से भाग जाती है। इन दोनों का प्लान डेंजी की बॉडी को ले जाने का वो वहीं पर फेल हो जाता है।
कोबैनी डेंजी की लाश को पकड़कर पागलों की तरह हंसने और रोने लगती है। तभी वो सोचती है किस तरीके से हिरोकाज़ु उसे बचाते बचाते मारा गया, और उसके बाद मैंने खुद से ही बहुत बेरहमी से उस बूढ़ी औरत के गन से उसे ही शूट कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? इस तरीके से मैं पागल हो जाऊंगी। हिमानो से मिलने के बाद मैं उसे अपने इस्तीफा दे दूंगी। मैं इस डेविल हंटर के जॉब में और काम नहीं कर सकती। कोबैनी ने बहुत पहले एक बार डेंजी को मारने की कोशिश की थी, जिसके लिए वो डेंजी से माफी मांगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस माकिमा, टेंडो और योतारो टोक्यो पहुंच जाते हैं, जहां पर उनसे मिलने के लिए माडोका नाम का एक हंटर आता है। तभी मिस माकिमा उससे पूछती है कितने हंटर जिंदा हैं, जिस पर माडोका कहता है सारे इंसानी हंटर को छोड़कर वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। जिन हंटर्स के पास स्पेशल पावर थी वही सिर्फ जिंदा हैं। जिस पर माकिमा कहती है अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो लगता है ये गन डेविल का ही काम होगा। तभी माडोका बताता है ऊपर से हमें ऑर्डर आया है, डिवीजन 1, 2, 3 और 4 इन सभी के जितने हंटर बचे हुए हैं उन सभी को मिलाकर एक स्पेशल डिवीजन बनाया जाएगा, और इस नई डिवीजन 4 को मिस माकिमा आप कंट्रोल करोगे। अपनी बात कहने के बाद माडोका इस्तीफा दे देता है और कहता है मैं इस जॉब को और नहीं कर सकता, मरने से तो अच्छा है मैं जिंदा रहूं। मिस माकिमा माडोका की बात सुनकर वहां से जाने लगती है। तभी माडोका एक आखिरी सवाल मिस माकिमा से करता है, क्या तुम्हें इस हमले के बारे में पता था, ये होने वाला है? तभी मिस माकिमा कहती है तुम इस बारे में कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि तुमने इस्तीफा दे दिया है, तुम स्पेशल डिवीजन फोर्स के मेंबर नहीं रहे। और उसके बाद मिस माकिमा वहां से चली जाती है। टेंडो और योतारो को बहुत टेंशन होने लगती है। तभी वो दोनों मिस माकिमा से कहते हैं हम यहाँ पर स्पेशल डिवीजन फोर्स को ज्वाइन करने बिल्कुल भी नहीं आए थे, और वैसे भी हम एक सप्ताह के अंदर क्योटो वापस चले जाएंगे। हम दोनों तो सिर्फ यहाँ पर आपकी मदद करने आए थे और कुछ भी नहीं। इस पर मिस माकिमा कहती है क्या तुम्हें पता है टोक्यो में कितना बढ़िया खाना मिलता है? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पूरे एपिसोड में पावर कहाँ भाग गई और आकी उसका क्या हुआ? मिस माकिमा ने किस टाइप के डेविल से अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है? इन सभी बातों को जानने के लिए गाइस इस चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।